सो मेरे बच्चों, आज हम फिर शुरू करने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के को पढ़ने के लिए आज हम इसको पूरा टॉपिक को मक्खन बना देंगे। ठीक है, बहुत इजीली मैं आपको वे में इसको बताने वाला हूं। देखिए, कूलॉम लॉ को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सार्वत्रिक नियतांक कि वहां पर दो पिंड थे, एक एम और एक एम द्रव्यमान के दो पिंड जिनकी बीच की दूरी क्या है, आर है। जैसे इसको आप पृथ्वी मान लीजिए और इसको चंद्रमा मान लीजिए, इस पिंड को, ठीक है, या आप इस कैपिटल एम को पृथ्वी मान लीजिए और इस स्मॉल एम को मेरा मार्कर मान लीजिए। चलिए मार्कर मान लेते हैं, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कर, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जबकि दो द्रव्यमान होते हैं मेरे बच्चों, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। इसीलिए तो जब मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो पृथ्वी खींच लेगी, यानी बड़ा वाला जो गोला है, बड़ा वाला जो पिंड है, वो छोटे वाले को अपनी ओर खींच लेता है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो इसमें जो दो और इन दोनों बलों के, इन दोनों पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम बल कहते हैं, एफ कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यानी एम अपॉन एम। ठीक है, और कितना है ये, इसके समानुपाती हो गया, यानी अनुक्रमानुपाती हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो ये बल भी बढ़ेगा। उसी प्रकार इनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी का भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये समीकरण कितनी हो गई, 2 हो गई थी। समीकरण यहां पर हमने कहा था कि 1 और कितने से, 2 से। तो यहां पर F बराबर ये हो जाएगा एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एक सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक हमने डाल दिया कैपिटल जी। कक्षा 9 में डेरिवेशन है इसका पूरा, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ये चीज आती है तो बेटा मक्खन कर दूंगा आपके लिए, कूलॉम का नहीं। अब कूलॉम का आवेश क्या है, कूलॉम का जो नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है बेटा। अब समझेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ का दूसरा नाम होता है स्थिर वैद्युत बल, यानी कूलॉम एक बल है, एक प्रकार का बल है। वो बल मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो उस बल को समझने के लिए मेरे बच्चों, इनके ये दो आवेश मान लीजिए आप, इस आवेश का नाम है Q1 और इस आवेश का नाम है Q2। ठीक है मेरे बच्चों, इनके बीच की दूरी है बेटा R। अब देखिए, आपने वहां पर पढ़ा था कि दोनों बलों के बीच कैसा, दोनों पिंडों के बीच कैसा बल कार्य कर रहा था, आकर्षण बल। यानी एक दूसरे से क्या हो रहा था, खींच रहा था, एक दूसरे पिंड एक दूसरे को खींच रहे थे। लेकिन आवेशों में ऐसा नहीं होता। आवेशों में इनके बीच आकर्षण भी हो सकता है मेरे बच्चों, आकर्षण भी हो सकता है, और मेरे बच्चों प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं। और इनके बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है, यानी दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रत्याकर्षण बल, आवेशों के क्या होता है, समानुपाती, यानी F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, दो मैं यहां लिख देता हूं, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल के ब्रैकेट में लिखिए, या तो वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। आवेशों के समानुपाती तथा बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसकी आवेश की, इसकी कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई बच्चों, बहुत इजी हो गई। और जब आप करेंगे तो और बेहतर रूप से मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा। अब एक बात समझिए मेरे बच्चों कि बेटा देखिए, अभी आपको एक डाउट होगा
उस डाउट को मैं यहां पर क्लियर करता हूं आपके। बेटा दो राशि होती हैं, एक राशि का नाम होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल, और एक राशि का नाम होता है व्युत्क्रमानुपाती। बेटा इसका एक समानुपाती का दूसरा नाम भी होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, ये दो राशि हैं बेटा, एक ए और एक बी। यहां भी ए और एक बी, इनके साइन ये है, आप समझ सकते हैं। तो बेटा देखिए, ये पहले समानुपाती समझेंगे। समा का मतलब होता है समान, समान। पति वही वाला जो आपकी मम्मी का है बेटा, ये आपकी मम्मी है बेटा, और ये आपके पापा है बेटा। मम्मी एंड पापा समानुपाती एक दूसरे के। अगर मम्मी को बेटा चाय पसंद है तो पापा को भी चाय पसंद होगी ना, होगी, है ना। अगर मम्मी छत पर जाती है बेटा, टेरिस पर जाती है, तो पापा भी जाएंगे या नहीं जाएंगे बेटा? जाएंगे, क्योंकि समानुपाती है ना, समान कार्य कर रहे हैं। जैसा पापा करेंगे वैसा मम्मी करेगी, जैसा मम्मी करेगी वैसा पापा करेंगे, है ना। अगर पापा नीचे उतरे छत से तो मम्मी भी उतरेगी ना बेटा। अब समझिए मेरी बात को बेटा। उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, व्युत्क्रमा का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो देखिए, जिसकी बटे में कुछ चीज नहीं होती उसके बटे में क्या होता है? एक होता है। अब ये चीज उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, क्योंकि हम व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहे हैं। तो समा, ये आ गया हमारा चिन्ह, ऊपर गया, अपॉन कितना हो गया? बी। तो बेटा यहां पर समझिएगा, अब मम्मी पापा की कहानी है। अगर मम्मी की पापा से नहीं बन रही, मान लिया मम्मी ऊपर गई छत पर, पापा ऊपर ही थे, पापा तुरंत नीचे उतर गए। मम्मी को चाय पसंद है, पापा को दूध पसंद है बेटा। तो एक दूसरे के उल्टे कार्य कर रहे हैं बेटा। ऐसी राशि जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है बेटा, उन्हें व्युत्क्रमानुपाती, और जो एक दूसरे के समान कार्य करती है उनको समानुपाती। तो ऐसी आवेश जो होते हैं बेटा, बल के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। अर्थात आप आवेश बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, बल बढ़ाने पर आवेश भी बढ़ेगा। उनके बीच की दूरी, बल के बीच की दूरी कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। और किसके? दूरी के वर्ग। यहां पर तो दूरी का वर्ग भी हमें करना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से कर लेंगे मेरे बच्चों। समीकरण 1 व 2 से, दोनों में एफ है तो एफ लिखेंगे, यहां पर साइन सेम आएगा। ऊपर लिखा हुआ है हमारा Q1 अपॉन Q2, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। यहां से इसको हटाएंगे, एक नियतांक डालेंगे k, तो ये बन गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको यहीं पर आप बंद कर लीजिएगा, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अभी इसके k की और हम व्याख्या करेंगे। यहां पर k एक नियतांक है। k क्या है? यहां पर एक नियतांक है। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। यहां k नियतांक है। अब इसके नियतांक के बारे में आप पढ़ेंगे। आप इसको इतना राइट डाउन कीजिए मेरे बच्चों। मैं पीछे देख लेता हूं कि व्यू सही आ रहा है या नहीं। बहुत ही बढ़िया व्यूज आ रहा है बच्चों, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। देखिए, अब बेटा यहां पर नियतांक के बारे में समझेंगे। जो हमारा नियतांक है के, इसका मान जो होता है बच्चों, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऐसे बनता है, मुझे आदत है ऐसे बनाने की, ऐसे बनता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये आपकी ऑटोमेटिक जब न्यूमेरिकल हम कराएंगे जब पूर्ण रूप से याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखिए, के स्थान पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो सूत्र बन जाएगा 1 बराबर, के की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं, 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप आई होप समझ गए मेरे बच्चों। और चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बराबर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या डाल सकते हैं आप? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मात्रक होता है इसका न्यूटन। तो आप समझिए, यानी कि एक के का मान जो आपको मिला है, के की जो एग्जिट वैल्यू आपको मिली है वो मिली है 9 गुणा 10 की पावर 9। और ये के की वैल्यू कैसी वैल्यू है? एसआई मान है बेटा। कैसा? एसआई मान है। आज हम इसका आपको सीजीएस मान भी निकाल कर दिखाएंगे। सीजीएस, तो यहां पर आप समझ गए होंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। वैल्यू आ गई हमारी, जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि k बराबर हमने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का हम मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा अभी देख लीजिए आप। फॉर्मूला होता है हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यहां से हम वैल्यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे किसकी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, ठीक है। इसका पहले मात्रक विमा हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए, इसका मात्रक फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। इसको मात्रक फाइंड करने के लिए हम क्यों करना पड़ेगा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है, विमाहीन, जिसकी कोई विमा नहीं होती और न ही कोई मात्रक होता है, मात्रकहीन, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, आप समझ गए होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे समझिए। F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मात्रक निकालना है, तो ये यहां पर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह F आ जाएगा, ऊपर बचा है हमारा गुना में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ भी है यहां पर, तो एप्सिलॉन का मात्रक हो गया Q1 Q, यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम की घात कितनी हो जाएगी? 2। कूलाम की घात कितनी हो गई यहां पर? 2, क्योंकि एक कूलाम और एक कूलाम गुना में घातें जुड़ जाती हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो मैं यहां पर न्यूटन लिख लेता हूं, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की पावर कितनी हो गई? 2। तो बच्चों ये निकल कर आ गया आपका इसका मात्रक। अगर आपको k का भी मात्रक निकालना है तो आपने पढ़ाया भी, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो बेटा 1/4 पाई की तो कोई मान होता, मात्रक होता नहीं है, विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो हम लिख सकते हैं k बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो मात्रक एप्सिलॉन नॉट का है उसका उल्टा किसका होगा? k का होगा। चलिए मैं निकाल कर दिखा देता हूं आपको। k बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2। तो ये न्यूटन मीटर तो ऊपर चला जाएगा बेटा यहां पर, तो ये आ गया k बराबर न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। देखिए अब इसका उल्टा हो गया है पूरा, कूलाम की घात 2 नीचे आ गया और न्यूटन मीटर की घात 2 ऊपर चला गया। तो ये मात्रक किसका हो गया? k का मात्रक हो गया। समझ गए आप? आई होप आपको पूर्ण रूप से ये वैल्यूज ये समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालते हैं समझिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहां पर फाइंड करेंगे मेरे बच्चों। एप्सिलॉन नॉट का पूर्ण रूप से मान और वैल्यू मैं आपको अभी यहां पर पूर्ण रूप से फाइंड करा देता हूं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा मैंने आपको बताई भी वैल्यू k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा हमारा,
तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के हो जाएगा। तो 1/4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और के का वैल्यू होता है, अभी मैंने आपको बताया है कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आपको निकल कर आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट का बेटा उधर बताया है कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात कितना बेटा 2। तो ये आप पूर्ण रूप से बेटा क्या है समझ गए होंगे पूरा। आप इसको राइट डाउन कीजिए मेरे बच्चों, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूर्ण रूप से नीचे कमेंट कर दें। आई होप आपको कोई भी इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। उसके बाद हम के का सीजीएस मान देखेंगे बेटा क्या होता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट मेरे बच्चों। के का सीजीएस मान हम यहां पर समझेंगे पूर्ण रूप से क्या होता है। तो बेटा के का सीजीएस मान समझने से पहले आप के की वैल्यू लिख लीजिए। यहां पर के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसका जो मात्रक होता है के का मैंने अभी आपको बताया बेटा, मात्रक जो होता है इसका के का मात्रक मैंने अभी आपको बताया था, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रक मैंने आपको बताया था। तो समझेंगे सबसे पहले तो के बराबर मैं एग्जैक्ट लिख लेता हूं यहां पर 9 गुणा 10 की पावर कितना है 9 और मात्रक क्या है इसका कूलाम की घात 2। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सीजीएस मात्रक जो है इसका वो कैसे निकालेंगे। तो एक न्यूटन जो है वो बराबर होता है न्यूटन का सीजीएस, यानी बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। कितने डाइन होता है 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक है। मीटर बेटे मीटर जो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये पता होगी बात। उसके बाद कूलाम, एक कूलाम जो बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू यहां पर रख लेंगे। तो के बराबर कितना है यहां पर 9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब यहां पर क्या है न्यूटन है, तो न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन की जगह सीजीएस में बना रहे हैं तो 10 की घात कितना लिखेंगे 5। उसके बाद मीटर है, मीटर की जगह कितना है 100, तो 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की घात 2 और मीटर का भी यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद बटे में अपॉन में क्या है कूलाम, कूलाम का सीजीएस मात्रक क्या होता है स्टेट कूलाम, तो स्टेट कूलाम कितना है 3 गुणा 10 की पावर कितना 9 और उसका भी क्या बेटा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हो गया के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 5 कितना हो गया बेटे 9, तो डायरेक्ट मैं यहां पर 9 ही लिख लेता हूं, कोई समस्या नहीं होगी बेटा आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और इसका भी कितना होता है 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो इनको अलग अलग लिख लीजिए आप 9 गुणा 9, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए बेटा 9 से तो 9 आउट हो गया, 10 की घात 9 से 9 कट गया और बेटा यहां से ये कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आई बच्चा 1 वैल्यू आई मेरे बच्चे। तो के का मान सीजीएस मान क्या होगा के का, ठीक है। तो के मान कितने हो गए बेटे 2 मान हो गए के आपके पास। के का एसआई मान कितना हो गया 9 गुणा 10 की पावर कितना 9 और के का सीजीएस मान कितना हो गया बच्चे 1 हो गया मेरे बालक, ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से। अभी एक पीछे मैंने एक कहानी छोड़ दी थी आपकी कि ये जो मैंने बताया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। तो ये पूर्ण रूप से कहानी आपकी यहां पर बनती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक आपसे पूछा जाता है या आपसे मान पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए, सीजीएस में क्या होता है और एसआई में क्या होता है। तो ये छोटी सी क्लिप थी बेटा आपकी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जमकर इसको मेरे बच्चों। कोई समस्या मेरे लाल आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो भी काफी लंबी हो गई है और आपका डाउट मैं चाहता हूं कि कुछ ना बचा हो। फीडबैक आप मुझे कमेंट में अपना दे दे मेरे रसगुल्लो, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।